हाय, हम करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, उसका नाम है इफ एल्स कंडीशंस। ओके, इसमें हमने बहुत सारे एग्जाम्पलों में इफ एल्स का यूज़ किया है। एग्जाम्पल में मतलब हमने उसे कंपाउंड स्टेटमेंट में भी यूज़ किया है कि कंपाउंड स्टेटमेंट में क्या होता है कि एक कंडीशन से ज़्यादा हो, मतलब दो कंडीशन हो या दो से ज़्यादा हो, कितनी हो पर एक ना हो, एक से ज़्यादा कंडीशनों को हम बोलते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। ओके, उसमें हम इफ एल्स का एग्जांपल लिया था, पर उस टाइम पे मैंने आपसे कहा था कि हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम डिस्कस कर रहे हैं इफ एल्स को डिटेल में कि इफ एल्स कंडीशन एग्जैक्टली होती क्या है। ओके, इफ एल्स कंडीशंस में इफ का मतलब होता है ट्रू। ओके, इफ का मतलब होता है ट्रू। अगर कोई कंडीशन सही है तो मुझे चलाओ। ओके, और एल्स का मतलब होता है कि अगर सही नहीं है तो फिर मुझे चलाओ। मतलब मैं अगर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हूं तो मैं चलूंगा, तो एल्स नहीं जाएगा। फिर अगर ये इफ कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है तो फिर एल्स जाएगा। ओके, तो इसमें हम पहले इफ स्टेटमेंट को पढ़ते हैं कि इफ स्टेटमेंट होती क्या है। सिंगल इफ स्टेटमेंट। ओके, इसमें हम चाहे तो कितनी भी इफ स्टेटमेंट लगा सकते हैं। अगर हम जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है ए, आप चाहें तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं a इजकल टू 33 एंड b इजकल टू 200। ओके, अगर यहाँ पे हमने लिखा है इफ b ग्रेटर देन a, तो आप प्रिंट कर दो b इज ग्रेटर। ओके, अगर आप ये लिखते हो तो ये आपकी इफ कंडीशन है कि अगर ये ही ट्रू है तो ही ये कंडीशन चलेगी। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो कुछ प्रिंट नहीं होगा यहाँ पे। ओके, उसके बाद देखते हैं, अगर मैंने आपको बताया था इफ के बाद एक और इफ लगा सकते हैं। इफ अब ये चेक कर सकते हो यहाँ पे आप a ग्रेटर देन b, क्या a ग्रेटर देन b, क्या a ग्रेटर देन b है या नहीं। ओके, a ग्रेटर देन b, यहाँ पे हमने देखा था b ग्रेटर देन a, और यहाँ पे हम फिर प्रिंट कर सकते हैं कुछ भी जो आपको प्रिंट करना, प्रिंट a इज ग्रेटर। ओके, यहाँ पे हम ये लिख रहे हैं। अब देखो यहाँ पे हमने इफ कंडीशन लगाई है तो हमारा ये कंडीशन भी चलेगी और उसके बाद ये प्रिंट करेगा, उसके बाद ये कंडीशन चेक करेगा। अगर ये कंडीशन भी ट्रू हो जाती है तो दोनों कंडीशन चलेंगी, अगर दोनों फॉल्स होती हैं तो दोनों फॉल्स, कोई नहीं चलेगी कंडीशन। ओके, ये सारी अगर इफ लगा रहे हो आप तो ये सारी कंडीशन को लेकर चलेगा। पहले ये वाली कंडीशन चलाएगा, फिर ये कंडीशन चलाएगा, उसके बाद प्रिंट करेगा कोई कंडीशन ट्रू होगी तो। अगर आप देखो यहाँ पे a 33 है, a हम कह रहे हैं a यहाँ इस वाली कंडीशन में a ग्रेटर देन b, a ग्रेटर देन b है क्या, नहीं, तो ये कंडीशन हमारी नहीं चलेगी। हमारी कंडीशन कहाँ चलेगी, इस वाले में, क्योंकि b ग्रेटर देन a, b ग्रेटर देन a है, क्योंकि a b के हमारे पास 200। ओके, ग्रेटर देन क्या है 33। ओके, तो ये कंडीशन ट्रू है तो ये चलेगी हमारी। ओके, अब देखते हैं इफ एल्स क्या होता है। इफ एल्स, क्योंकि हमने इफ एल्स बहुत बार यूज किया पिछले एग्जाम्पलों को समझने के लिए कि जहां दो स्टेटमेंट होती है वो हमारी इफ एल्स कंपाउंड में ही हमने यूज किया। ओके, कि इफ एल्स बेसिकली क्या होता है। इफ अगर एग्जाम्पल लेक करें तो इफ 200 ग्रेटर देन 30, ऑफ कोर्स कंडीशन ट्रू, तो प्रिंट कर दो हेलो। ओके, अगर एल्स कंडीशन होती है तो एल्स में हमें ना कोई आर्गुमेंट नहीं देना होता है कि हम चेक नहीं कर सकते एल्स में, हमें एल्स में डायरेक्ट प्रिंट करना होता है। प्रिंट अगर कुछ करवाना हो तो प्रिंट बाय। ओके, ये हम कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, अब देखो इफ वाले में क्या था कि इफ कंडीशन सारी चल रही थी। अगर इफ कंडीशन ने चेक करा
कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो उसे प्रिंट कर दो। फिर वो नीचे भी आके चेक करता था क्या ये नगली वाली कंडीशन ट्रू है या नहीं, पर इफ एल्स में ऐसा नहीं होता। इफ एल्स में ये वाली कंडीशन अगर ट्रू है तो वो नीचे जाएगा ही नहीं चेक करने के लिए कि क्या है, और यहाँ पे अगर इफ कंडीशन ट्रू नहीं है तो वो एल्स कंडीशन में जो भी वैल्यूज होगी उसे वो प्रिंट कर देगा। ओके, ऐसे ही हमारा इफ ELF इफ स्टेटमेंट होता है। इसका मतलब क्या होता है, पहले हमने इफ कंडीशन लगाई, चेक करी कंडीशन, अगर ये ट्रू है तो प्रिंट कर दो और आगे चेक मत करो। फिर इसके बाद आती है इल इफ। इसका मतलब होता है हमारा ये कंडीशन चेक करो और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो अपनी एक और कंडीशन होती है एल्स। बेसिकली इसका मतलब होता है एल्स इफ। अगर ये हम यहाँ पे चेक करते हैं A ग्रेटर देन B, ओके, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये यहीं से ही प्रिंट करके लौट जाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है, अगर ये मैं ऐसे लिख दूं A लेस देन B, ओके, बट 200 और 33 में से कौन बड़ा होगा? ऑफ कोर्स A बड़ा होगा, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो अब ये यहाँ पे आके चेक करेगा क्या यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं A इजकल टू B, तो मतलब ये A इजकल टू B होगा जब ही ये कंडीशन चलाएगा, वरना नहीं चलाएगा। पर A इजकल टू B, A तो हमारा 200 है और B हमारा 33 है, तो ये कंडीशन तो नहीं चलेगी। फिर अगर नीचे आके चेक करेगा क्या हमारा A ग्रेटर देन B है, तो ये कंडीशन चल जाएगी। अगर यहाँ पे भी अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं करता तो ये कुछ प्रिंट नहीं करता, हमारा खाली आ जाता। ओके, तो यहाँ पे एक और चीज कि यहाँ पे अगर कोई भी कंडीशन, हमने पहले देखा था कि यहाँ पे हमने इफ और एल्स का यूज किया था। बेसिकली ये इफ एल्स ही है जिसे हमने ऐसे इसको एल्स इफ बोल देते हैं। एल्स इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पर ये मतलब इसका फॉर्मेट नहीं है ऐसा। इफ और एल्स कोई हम इस ऐसे हम इसे जावा C++ वगैरह में लिख दें, पर पाइथन में इसको ऐसे लिखा जाता है। ओके, अब पढ़ते हैं हम अपना नेस्टेड इफ। ओके, देखो नेस्टेड इफ और इफ कंडीशन में क्या फर्क है। हम जब नेस्टेड, अब जब नॉर्मली इफ कंडीशन चेक कर रहे थे तो हम इफ कंडीशन को चेक करने के बाद अगली इफ कंडीशन में जा रहे थे। ओके, कि ये ट्रू नहीं है, अगर ये ट्रू है तो अगली भी क्या मतलब ट्रू हो सकती है, तो हम अगली भी चेक कर रहे थे। अगर ये ट्रू है फिर हम आगे जाके भी चेक करते, अगर आगे इफ है तो ये भी चेक करते, अगर ट्रू है तो आगे भी जाके चेक कर लो, अगर ट्रू मिलेगा तो ट्रू प्रिंट कर दो। ओके, पर जो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट है उसमें ऐसा नहीं होता है। उसमें नेस्टेड इफ स्टेटमेंट में क्या होता है कि अगर यहाँ पे नंबर है 15 है नंबर, ओके, हमने कंडीशन लगाई है इफ जो नंबर है अगर ग्रेटर देन है 5 से, अगर हम कंडीशन लगा दे इफ नंबर ग्रेटर देन 5, ऑफ कोर्स ये ग्रेटर देन 5 है, ट्रू हो गई, तो ये इस कंडीशन के अंदर जाएगा। और फिर अगर हम यहाँ पे एक और इफ लगा देते हैं तो ये हमारा बन जाता है नेस्टेड इफ। ओके, और यहाँ पे हम कंडीशन लगा दें क्या n इक्वल टू 15, ठीक है, यस, इफ n इक्वल टू 15, ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो फिर ये अंदर जो भी होगा उसके अंदर भी जाएगा। अगर ये यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 18 कर दूं तो यही ये इससे ट्रू हो जाएगा, पर इसमें आगे फॉल्स हो जाएगा, फिर ये इसके अंदर जाएगा ही नहीं। अगर यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता प्रिंट हाय, तो ये इसके अंदर आएगा ही नहीं। अगर यहाँ पे 18 है तो ये इसे प्रिंट ही नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पे 15 लेके चलूं 15, अगर मैं यहाँ पे अगर 15 लेके चलूं 15, तो ये इस कंडीशन को भी ट्रू कर रहा है और इस कंडीशन को भी ट्रू कर रहा है, तो ये इसके अंदर आएगा और चेक करेगा क्या n इक्वल टू 15 है, वो कहेगा हाँ, प्रिंट कर दो हाई। ओके, अगर हम इसको और भी अगर इफ के अंदर इफ डालना चाहें तो और भी डाल सकते हैं हम।
देखो कैसे, इफ n ग्रेटर देन 5, ओके, फिर हम एक और कंडीशन लगा देते हैं, क्या, n इक्वल इक्वल टू 15, इसके अंदर एक और इफ लगा दो, इफ n ग्रेटर देन 12, इसके अंदर हम चाहे तो कितने कंडीशन लगा लगा के अंदर जा सकते हैं, n n ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी ये कंडीशन नहीं आएगी यहाँ पे, हमें सिंपली एक और लगा सकते हैं, कितने कंडीशन लगा सकते हैं, जाओ आप, अगर n ग्रेटर देन अगर 5 अगर 2 है तो जाओ अंदर और जाके उसे फिर प्रिंट कर दो। अगर कोई कंडीशन आपको ऐसी आती है तो आप ऐसे यूज कर सकते हो इफ कंडीशन का। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।